हेलो दोस्तों, कॉमिक्स रिव्यू चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है डायमंड कॉमिक्स की पेशकश बिल्लू की कॉमिक्स, जिसका नाम है बिल्लू और लंच ब्रेक। तो चलिए दोस्तों, ये वॉलपेपर है, इसको शुरू करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा क्या कहते हैं क्लिनिक प्लस का एडवर्टीजमेंट है, जिसका नाम है चुलबुली है चुलबुली। इसको पढ़ते हैं। आज मकर संक्रांति है, बड़ा मजा आएगा पतंग उड़ाने में। संजू, ओ संजू, जल्दी आओ, पतंग उड़ाने चले। बस आया अपनी पतंग और मांझा लेकर। हाँ अच्छा, देखो यह जगह ठीक रहेगी, शुरू करते हैं पतंग उड़ाना। ए देखो देखो उस लड़की को, हा हा हा, ये क्या पतंग उड़ाएगी। हा हा हा, इतना ही शौक है तो आ जाओ हमारा मांझा पकड़ने को तुम। हाँ हाँ, हा हा हा। संजू, मांझे में ढील देना शुरू करो, मैं देख दिखाती हूँ पतंग कैसे उड़ाती हैं लड़कियां। क्या क्या, क्या शान से उड़ रही है चुलबुली की पतंग, हम किसी से कम थोड़ी हैं। दीदी देखो, मेरी पतंग भी जा पहुंची आसमान में। सावधान रहना संजू, दूसरों की पतंग से बचा कर रखो अपनी पतंग को। ओह, काट दिया किसी ने मेरा पतंग। अरे रोते थोड़ी हैं इसके लिए, चलो मेरी पतंग का मांझा तुम संभालो और मैं लेकर आती हूँ तुम्हारी पतंग। और तेज भागना पड़ेगा वरना पतंग हाथ नहीं आएगी। छापा। ओह, आह, देखती हूँ कैसे हाथ नहीं आती है। कटी हुई पतंग के पीछे चुलबुली भागती है। आह, आखिर आ गई हाथ में। शुक्र है फटी नहीं। थैंक यू दीदी मेरी पतंग लाने के लिए। तुम मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो, और कॉलोनी भर में सबसे अच्छी पतंग उड़ानी तुम ही जानती हो। हाँ हाँ, हम भी मान गए तुम्हें चुलबुली। चलो चलो, देर हो रही है, अब घर चलते हैं। अरे क्या हालत बना रखी है, चुलबुली धूल और मिट्टी सनी हुई हो तुम तो। क्या मजा आया पतंग उड़ाने में, मेरे बालों की क्यों चिंता करती है माँ। अभी अपने क्लिनिक प्लस से बाल धोकर आती हूँ। तो दोस्तों, वापस आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। लंच ब्रेक एकेडमी टन। लंच ब्रेक की घंटी बजी। आओ घास पर बैठकर खाना खाएं। एकेडमी स्कूल। बिल्लू तुम्हारा टिफिन कहाँ है। जो जी, मम्मी ने आज खिचड़ी बनाई थी जो मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं घर से खाना नहीं लाया। मैं कैंटीन में जाकर छोले भटूरे खा लूंगा। मैडम लतीफा आप। बिल्लू, लगता है तुम घर से टिफिन लेकर नहीं आए। मैडम, मैं कैंटीन से कुछ खा लूंगा, तुम्हें वहां से कुछ खरीद कर खाने की जरूरत नहीं, मैं आज खाना लेकर आई हूँ। हम दोनों इसे बांट कर खा लेते हैं। लो खिचड़ी, तुम उसे खा क्यों नहीं रहे। अगर आप इजाजत दें तो मैं इसे वहां बेंच पर बैठकर खा लूं। जरूर कुत्ते, मुझे तो यह पसंद नहीं, तुम इस खिचड़ी से अपनी भूख मिटा लो। हैं, यह खिचड़ी इतनी खराब बनी, कुत्ता भी मुंह फेर कर चल दिया। वापस चला जाए। कहो खिचड़ी कैसी लगी। बहुत अच्छी। ऐसी जायकेदार चीज मैंने कभी नहीं खाई, दिल करता था और खाऊं। सच, तुम्हें मेरे हाथ का बनाया खाना इतना अच्छा लगा। मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें और खिचड़ी खिलाऊंगी। मगर कहीं पीछे से स्कूल के पीरियड ना शुरू हो जाएं। लंच ब्रेक 45 मिनट का है, अभी 10 मिनट बीते हैं। मेरा घर पास में ही है, हम खा पीकर आराम से वापस स्कूल आ सकते हैं। तुम घबराओ मत, तुम्हारा भूगोल का पीरियड मैं नहीं लेना है। बिल्लू, क्यों रो रहे हो। गब्दू, मैंने खिचड़ी की झूठ मूठ तारीफ कर दी, अब मैडम लतीफा के घर जाकर मुझे वह खानी पड़ेगी। और उससे मुझे इतनी नफरत है कि खिचड़ी के बदले में जहर खाने को तैयार हूँ। तो तुम टीचर से यह क्यों नहीं कह देते। टीचर सख्त नाराज हो जाएंगी, जो इम्तिहान में मेरे लिए अच्छा सिद्ध नहीं होगा। एक आइडिया है, तुम मौका पाकर खिचड़ी को खिड़की से बाहर फेंक देना और मैं उसे उठाकर कॉर्पोरेशन के कूड़े में डालाऊंगा। ठीक है। यह मेरा घर है, स्कूल के बिल्कुल पास है। बैठो। लो, खिचड़ी जल्द हजम होने वाला पौष्टिक आहार है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। खाते क्यों नहीं। मुझे एक गिलास पानी चाहिए। मैं पानी लेकर अभी आई। शुक्र है बला टली, अब इसे बाहर फेंक सकता हूँ। ओह, कमबख्त, खिड़की नहीं खुल रही। मैडम, क्या ये खिड़की नहीं खुल सकती। ताजा हवा अंदर आएगी, मैं अभी खोलती हूँ। खोल दी। जंग लगने से जम गई थी। अब खाओ। मैडम, लगता है गिलास में पानी लेने के बाद आप नल बंद करना भूल गई, पानी बहने की आवाज आ रही है। धन्यवाद बिल्लू, तुम अगर याद ना कराते तो पता नहीं यह नल कब तक बहता रहता। यह गई खिचड़ी। तुमने बड़ी जल्दी से खा लिया, लगता है तुम्हें बड़ी भूख लगी थी। उतनी खिचड़ी तुम्हारा पेट नहीं भरा होगा, मैं जाकर और लाती हूँ। नहीं मैडम, मेरी भूख मिट गई है। तकल्लुफ ना करो, लो इसे भी खा जाओ। मुझे कोई पहली बार ऐसा मिला है जिसने मेरे हाथ का खाना पसंद किया है। खाओ। पानी ठंडा नहीं है क्या, थोड़ी बर्फ मिलेगी, मैं अभी लेकर आई। लो दोस्त, अब तो इसे कूड़ेदान में फेंकाओ, शुक्र है यह पास ही है। सार्वजनिक कूड़ेदान। अरे तुमने इतनी जल्दी दूसरी प्लेट भी साफ कर दी, तुम खिचड़ी के असली कद्रदान हो। हाँ मगर अब और मत लाना, पेट भर गया है। यह लो बर्फ। अब आप जाने की इजाजत दीजिए दीजिए।
तुम चलो, मैं घर को ताला लगाकर स्कूल आती हूँ। गप्तू, जाकर जल्दी से कुछ खाया जाए, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। एक प्लेट छोले भटूरे जल्दी लीजिए। वाह, खाने का लुत्फ तो अब मजा आएगा। अरे, लंच ब्रेक खत्म होने की घंटी बज गई और बिल्लू कैंटीन में बैठा क्या कर रहा है? टन। लंच ब्रेक खत्म हो चुका है, तुम्हें छोड़कर सारे विद्यार्थी क्लास में पहुंच चुके हैं, उठाओ। मगर मैडम, मैं भूखा हूँ। छूट। क्या तुम मेरे यहाँ से पेट भरकर खिचड़ी खाकर नहीं आए? दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है हीरो। बिल्लू, काफी कसरत हो गई, घर चलें? रिक्की, जरा स्प्रिंग खींच लूं। व्यायामशाला, इससे बाजू सुडौल बनते हैं, अपना पर्स मेरे हवाले कर दो। बचाओ बचाओ। बिल्लू भाग रहे हैं। धड़ाक, आओ, पकड़ लो इस बदमाश को। चलो, तुम्हें भी चलना होगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैंने तो उस महिला को बचाया है। तभी तो दूरदर्शन में तुम्हारा इंटरव्यू होगा। हम चाहते हैं कि देश के नौजवान तुम्हारी तरह बहादुर बने। बिल्लू, व्यायामशाला से तुम्हारी टी शर्ट ले आया हूँ, इसे पहन लो। रिक्की, तुम भी साथ आओ। दूरदर्शन, जब तुमने उस बदमाश के हाथ में छुरा देखा तो तुम्हें क्या डर नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, मैं रोज व्यायाम करता हूँ और मेरे बाजुओं में इतनी ताकत है कि मैं किसी भी पहलवान को नाको चने चबवा सकता हूँ। यह इंटरव्यू दूरदर्शन पर कब दिखाया जाएगा? आज रात चैनल 4 पर, 8:35 पर। कहो रिकी, इंटरव्यू कैसा रहा? बाकी तो सब ठीक था, पर तुमने जो यह कहा कि तुम किसी भी पहलवान को नाको चने चबवा सकते हो, इससे तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। वह कैसे? जब रुस्तमे हिंद पहलवान बजरंगी तुम्हारा इंटरव्यू टीवी पर देखेगा तो यह उसके लिए खुला चैलेंज होगा, वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अब क्या किया जाए? बजरंगी पहलवान दूरदर्शन पर इंटरव्यू ना देखे, नहीं तो तुम अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में अपनी बेड रिजर्व करवा लो। बाय। बिल्लू, क्या बात है, परेशान नजर आ रहे हो? मम्मी, परेशान टीवी पर आने वाली मेरी इंटरव्यू की वजह से है। यह तो खुशी की बात है। 8:15 बज गए, मुझे घर जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। बजरंगी को किसी तरह टीवी देखने से रोकना है। बजरंगी, रुको, टीवी ना चलाना। रीगल थिएटर पर अच्छी फिल्म लगी है, क्यों ना हम दोनों वह देखने चलें? कौन सी फिल्म है? तेजाब। वह मैंने देखी है, जाओ। कभी सम्मेलन पर चलें? कविता मेरे पल्ले नहीं पड़ती। संगीत की शाम? कोई दिलचस्पी नहीं। तो मैं आज तुम्हें होटल में डिनर खिलाता हूँ। आज मैं भोजन कर चुका हूँ, कल चलूंगा, मुझे टीवी चलाने दो। अगर चलाना ही है तो चैनल 7 चलाओ, उसमें बड़ा अच्छा सीरियल आ रहा है। ठीक है, बच गए। मेरा इंटरव्यू चैनल 4 पर आना है, जबकि पहलवान ने 7 चलाया है। इस समय 8:30 बजे हैं। अब चैनल 4 के सारे प्रोग्राम चैनल 7 पर भी दिखाए जाएंगे। मेरे बाजुओं में इतनी ताकत है कि मैं किसी पहलवान को नाको चने चबवा सकता हूँ। चूहे, तेरी यह हिम्मत, इसी कारण तो टीवी खोलने नहीं दे रहा था। बजरंगी, वो मजाक था। नहीं, तुमने दूरदर्शन के करोड़ों दर्शकों के सामने चैलेंज दिया है। तुझे मेरे साथ कुश्ती लड़नी होगी, मैं तुझे हीरो से जीरो बना दूंगा। कुश्ती तो कमरे से बाहर होगी ना। आज फैसला हो जाए कि किसके बाजू मजबूत हैं। धड़ाक, आऊ। बजरंगी, उठो। नहीं उठ सकता, तुम जीते। बिल्लू, कहाँ से आ रहे हो? रुस्तमे हिंद बजरंगी को हराकर। ये तो भाई तुक्का लग गया। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है जूडा क्वीन। आज चरखी चलाई जाए, दिल बहलाने का यह अच्छा साधन है। बिल्लू, क्या तुम मुझे अपनी चरखी चलाने दोगे? तुम मेरा व्यू मास्टर ले सकते हो। जोजी, चरखी चलाने के लिए पहले इसे सीखना पड़ता है। यह कौन सा मुश्किल है, मैं इसे चला लूंगी। वह जोजी के व्यू मास्टर में सुंदर चित्र हैं। अब वह लौटकर मेरे हाथ में आएगी। कड़ाक। हा हा हा, मैंने कहा था ना कि इसको चलाने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। लो, संभालो अपनी चरखी। इसने मेरा कंगन तोड़ दिया। बिल्लू, जरा अपनी चरखी मुझे चलाने दो। लेकिन गब्दू, क्या तुम्हें चलाना आता है? क्यों नहीं, इसे चलाना बड़ा आसान है, देखो। प्यारे रोमी, रुको। ओह, चरखी का धागा टूट गया। थप। च्याऊ। तुमने मेरे रोमी को रुला दिया। माफ कर दीजिए, वह अचानक हो गया। चरखी में अब नया धागा डालना होगा। वह फिर चलने लगी है। दोस्त, मुझे अपनी चरखी चलाने दोगे? तुम मेरा हवाई जहाज ले सकते हो। ठीक है मोनू। वाह, उधर जाकर जहाज को उड़ाना चाहिए। जूड़ा क्वीन। बहनों, ब्यूटी क्वीन की तरह हमने जूड़ा क्वीन को के चुनाव का आयोजन किया है। जूड़ा भारतीय नारी की परंपरा का गौरवशाली प्रतीक है, जिसका जूड़ा जितना ऊंचा होता है वह महिला उतनी महान होती है। अब हम सारी प्रतियोगियों के जूड़े नापेंगी। 9 इंच अगली, चलो। 10.5 इंच अगली। ऐसे प्रतियोगिता ना कहीं हुई ना सुनी। 18 इंच प्रतियोगिता का सबसे बड़ा जूड़ा, मुबारक हो। जिसका जितना ऊंचा जूड़ा, उसकी उतनी ऊंची शान। मैं बालों को ज्यादा लंबा करूंगी ताकि मेरा जूड़ा विश्व में सबसे बुलंद हो।
वह गया जहाज सर्राट। बाप रे, यह क्या हो गया? सर्राट। बिल्लू, मैंने तुम्हारी चरखी से काफी खेल लिया, इसे संभालो और मेरा जहाज दो। यह लो तार जहाज, यह लो तार, जहाज उधर जा गिरा है, मैं उसे ढूंढ लूंगा। यह रहा। क्या यह जहाज तुम्हारा है? कोई शक? लेकिन जहाज रखना तो कोई जुर्म नहीं, पर भारत का सबसे ऊंचा जूड़ा कॉट फेंकना है। बेचारा फंस गया। बिल्लू निकल लिया चालाकी से। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है अमरूद का स्वाद। बिल्लू, मोनू, लो अमरूद खाओ। लेकिन यह अमरूदों का मौसम नहीं है गब्दू, तुमने कहाँ से लिए? सिटी फार्म में एक अमरूद का पेड़ है जो साल भर फल देता है। मैं और जोजी मोपेड पर जाकर हर रोज वहां से अमरूद लाते हैं। सचमुच यह मीठा है। हाँ, आज फिर मुझे अमरूद लेने जाना है। जोजी को फोन करता हूँ, मैं रास्ते में उसे मोपेड पर साथ ले लूंगा। बिल्लू, अमरूद इतना स्वादिष्ट था कि मेरा मन ललचा आया है। वे तो खत्म हो गए। क्यों ना सिटी फार्म जाकर उस पेड़ से हम सारे अमरूद तोड़ लाएं, हफ्ता भर आराम से खाएंगे। ख्याल तो अच्छा है, लेकिन मोनू, अगर गब्दू और जोजी वहां पहुंच गए तो आधे अमरूद ले जाएंगे। मैं गब्दू के मोपेड की हवा निकाल देता हूँ ताकि वे दोनों वहां पहुंच ही ना सकें और सारे अमरूद हमारे हिस्से में आए। फिस, हवा निकाल दी। चलो, अब हम वे फल इकट्ठे करें। हैं? मेरे मोपेड की पहियों की हवा निकली पड़ी है। यह काम जरूर बिल्लू का है, जोजी को बताना चाहिए। जोजी, बिल्लू अपने मोपेड पर सिटी फार्म की तरफ शायद गया है। कहीं वह हमारे सारे अमरूद ना तोड़ ले। वह गुजरेगा तो मेरे घर के आगे से ही। महात्मा जी, मुझे आपकी कांटों की शैया चाहिए। बालिका, इस समय हम हठ योग कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद आप विश्राम छोड़ दीजिए। थोड़ी देर आप अपना विश्राम छोड़ दीजिए, काम पूरा होते ही मैं इसे लौटा आ जाऊंगी। हा 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 हा, जब तक गब्दू और जोजी वहां पहुंचेंगे हम सारे अमरूद तोड़कर 9 to 11 हो जाएंगे। खटाक फटाक तड़ाक। ओह, यह क्या? कहो, अमरूद का स्वाद कैसा है? बहुत चालाक बन रहे थे। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है नई लड़की। मोनू, लगता है वह लड़की इस ब्लॉक में नई आई है। क्या मैं उसे सर्कस देखने नहीं ले जा सकता? बिल्लू, दोस्ती कर लोगे तो वह तुम्हारे साथ जा सकती है। अगर तुमने किसी को दोस्त बनाना है तो पहले उसके पालतू जानवर को मित्र बनाओ। लेकिन बिल्लियों से मुझे सख्त नफरत है। लड़की की खातिर करना पड़ेगा। नमस्ते, मेरा नाम बिल्लू है, इसी ब्लॉक में रहता हूँ। तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं रीटा हूँ, झांसी में रहती हूँ। गर्मी की छुट्टियां बिताने यहाँ चचा राय के घर आई हूँ। इतनी प्यारी बिल्ली है, लो मूंगफली खाओ। अरे, वह बिल्ली किधर को भाग गई? रईस घर की बिल्ली है, मूंगफली नहीं बिस्कुट खाती है। भोले, मेरे रास्ते में ना आओ। उस नई लड़की के साथ सर्कस देखने मैं जाऊंगा। मैं 2 टिकट भी खरीद लाया हूँ, लेकिन रीटा के पास पहले मैं गया था। हेलो, मैं भोलू हूँ, 11वीं क्लास में पढ़ता हूँ। और जनाब, पिछले 4 सालों से फेल हो रहे हैं। मैं क्रिकेट का खिलाड़ी हूँ और अब तक इनका सबसे ज्यादा स्कोर रहा है 0। देखो, मुझे गुस्सा ना दिलाओ। इससे पहले कि मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूं, यहाँ से चले जाओ। कभी मच्छर की मूंछ तोड़ी है? दोस्तों, रुको, मुझे कुछ कहना है। अगर तुम लड़ोगे तो वह तुम दोनों में से किसी के साथ दोस्ती नहीं करेगी। इधर आओ, गांधी जी ने हिंसा करने को मना किया है। हम समस्या को किसी दूसरे तरीके से सुलझाएंगे। दोनों दौड़कर उस खड़े ट्रक को छूकर मेरे पास आओ। जो पहले पहुंचेगा वह लड़की को सर्कस दिखाने ले जाएगा। जाओ। दौड़ना शुरू। मैं पहले ट्रक को छू लूंगा। नहीं, मैं पहले। ओह, वह चल दिया, अब उसे नहीं छू सकते। मोनू, कोई और प्रतियोगिता बताओ, मुझे सोचने दो। रस्साकसी। जो तुम दोनों में से जीते वही रीटा को सर्कस ले जाए। खींचो। आ मैं मिनिस्टर हूँ और मैं देखूंगा कि हर किसी के साथ इंसाफ हो। ड्राइवर को, 2 लड़के एक रस्सी के लिए खामखा यूं ही झगड़ रहे हैं। अरे भाई, एक रस्सी के लिए मत खींचातानी करो, हम फैसला किए देते हैं। आधी रस्सी एक ले ले और आधी दूसरी। कट। ओह, धड़ाम। रस्सा कसी से भी कोई निर्णय नहीं हो सका। मैं कोई और तरीका सोचता हूँ। हाँ, टॉस। मैं सिक्का उछालता हूँ, जिसके पक्ष में यह गिरे वह जीता। चित मेरा पट मेरा। टन। हैं? सिक्का तो मेन होल में चला गया। इससे भी कोई फैसला नहीं हो चुका। अब एक ही रास्ता बचा है। तुम दोनों जाकर रीटा के चचा राय से पूछो कि तुम दोनों में से किसके साथ उसे भोज भेजना पसंद करेंगे। इस बार निर्णय जरूर होगा। श्रीमान राय, क्या मैं आपकी रीटा को सर्कस दिखाने ले जा सकता हूँ? नहीं, वह मेरे साथ जाएगी। मैंने 2 टिकट खरीद रखे हैं। रीटा सर्कस नहीं देख सकती। क्यों? क्योंकि वह अंधी है। ये लोग तो उन्होंने सोचा ही नहीं था ये चीज। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है ब्रैडमैन का बैट। अरे माँ, मेरा क्रिकेट बैट कूड़े में जा रहा है। पता है पिंटू, यह टूटा हुआ है।
इसलिए मैं इसे फेंक रहा हूँ। मुझे घर को साफ सुथरा रखना है, टूटी फूटी की सारी चीजें यहाँ नहीं रख सकती। बेशक तुम इसे घर में ना रखो, लेकिन इसके कुछ पैसे वसूल हो जाए तो क्या बुराई है। मैं इसे गोंद से जोड़कर किसी को बेच दूंगा। इसे कौन खरीदेगा, दुनिया में बेवकूफ बहुत हैं। देखना, मैं इस पुराने बैट को नए से ज्यादा दाम में बेचकर दिखाऊंगा। लगता है बेटे को किसी मनोवैज्ञानिक को दिखाना पड़ेगा। यह आजकल उल्टी पुल्टी बातें करने लगा है। बिल्लू, बात सुनना। पिंटू, फिर कभी। मुझे क्रिकेट मैच खेलना है और मैं एक अच्छा बैट खरीदने जा रहा हूँ। सेंचुरी बनाने वाला यह बैट क्यों नहीं खरीद लेते, मैं तुम्हें 100 रुपए में दे दूंगा। इतना महंगा? बाजार में 60 रुपए का अच्छा बैट मिल जाएगा। लेकिन सर डॉन ब्रैडमैन का बैट नहीं। क्या यह सचमुच सर बैडमैन का है? बिल्कुल। तो यह लो, 100 का नोट। बैट मेरा हो गया। जाओ सेंचुरियां बनाओ और ब्रैडमैन की तरह अपना नाम भी रोशन करो। क्रिकेट मैच शुरू होता है। ओह, तड़ाक! ओह मेरा बैट! हा 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 हो, हो, हो। पिंटू ने धोखा दिया, मैं शून्य पर आउट हो गया। कुछ दिन बाद। बिल्लू, किस पशुपेश में हो? पिंटू, बड़ी उलझन में हूँ, यहाँ आओ। मेरी 1,000 रुपए की लॉटरी निकल आई है। इसके लिए तो तुम्हें खुश होना चाहिए। देखो, मेरे टिकट का नंबर और 21 अप्रैल के अखबार में परिणाम का नंबर दोनों मिलते हैं, मगर परिणाम निकले 1 हफ्ता हो चुका है। यही तो दुख की बात है। आजकल स्कूल के प्रिंसिपल साहब एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं और मुझे स्कूल में ही शाम हो जाती है। मैं लॉटरी के दफ्तर जाकर 1,000 रुपया वसूल नहीं कर पा रहा। तुम अपना टिकट 500 रुपये में मुझे क्यों नहीं भेज देते? 1,000 रुपये का टिकट 500 में? अरे भाई, लॉटरी के दफ्तर टैक्सी में जाने पर भी तो मेरे पैसे खर्च होंगे। फिर कुछ न मिलने से कुछ मिलना बेहतर है। ठीक है, मैं यह टिकट तुम्हें बेचता हूँ। यह लो 500 रुपये। हा 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 हा, पिंटू बेटा, तुम सचमुच एक कुशल व्यापारी हो। 21 अप्रैल का अखबार भी रख लो। अब बिना देर किए मुझे लॉटरी के दफ्तर जाकर इनाम की रकम लेनी चाहिए। टैक्सी। कनॉट प्लेस। नहीं, तिलक नगर। तुम उल्टी दिशा में क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि मेरा घर उधर है। दूसरी टैक्सी इधर आ रही है। कनॉट प्लेस चलो जल्दी। ठीक मौके पर पहुंच गया। स्टेट लॉटरीज ऑफिस। टिकट लीजिए, टिकट नंबर 007453 और निकालिए इनाम की रकम। मुझे अफसोस है कि इस टिकट ने इनाम नहीं जीता, मगर 21 अप्रैल के अखबार में जो परिणाम निकला है उसमें यही नंबर घोषित है। प्रिंटर की गलती से वह गलत नंबर छप गया था। दूसरे दिन 22 अप्रैल के अखबार में भूल सुधार छपी है। उसके अनुसार इनाम जीतने वाला नंबर 007453 जैसे को तैसा। ये तो मजा आ गया भाई, बिल्लू ने सही किया बिल्कुल। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है मोती खो गया। मोती, स्कूल की छुट्टी हो गई, चलो घर चलें। किताबों का बैग बहुत भारी है, रास्ते में थोड़ा विश्राम करेंगे। वाह, कितने पके जामुन है इस पेड़ पर। तुम मेरे बैग का ख्याल रखना, मैं ऊपर चढ़कर जामुन खाऊं। वाह, जामुन मीठे हैं। मोती, अब घर चलें। मोती कहाँ हो? पता नहीं कहाँ चला गया, शायद वह घर पर चला गया होगा। मम्मी, क्या मोती घर आया है? नहीं बिल्लू, जोजी के यहाँ वह अक्सर चला जाता है, वहां ढूंढ कर आता हूँ। जोजी, क्या मोती यहाँ आया है? नहीं, पता नहीं वह कहाँ खो गया। पुलिस स्टेशन जाओ, वे उसे ढूंढेंगे। अब और चारा भी क्या रह गया है। इंस्पेक्टर साहब, मेरा कुत्ता मोती खो गया है। हुलिया बयान करो। कद छोटा, रंग भूरा, दुबला, बड़ा नटखट। रिपोर्ट लिख ली है, जा सकते हो। ठहरो, तुम्हारा मोती मिल गया। कहाँ? तुम्हारे बैग में। वहीं पे लटका हुआ था, जने कहाँ कहाँ ढूंढा है ये भाई साहब। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है जीरो और हीरो। जीरो या सीरो, ये छोकरे क्या लिए आ रहे हैं? मैं जीरो और यह हीरो, हम तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं। मुझे बिल्लू कहते हैं और यह गब्दू है। नव वर्ष की पूर्व संध्या मनाने के लिए केक लेकर आ रहे हैं। हम उस बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर रहते हैं। हमारे कमरे की पिछले वाली वह खिड़की दिख रही है। अच्छा हीरो, फिर मिलेंगे। जीरो, क्यों ना केक हम अपने लिए हथिया लें। मैं लिफ्ट से उनके 5वीं मंजिल पर अगले दरवाजे पर जाता हूँ। उन्हें घर से बाहर बुलाकर बातों में उलझाता हूँ। जब वे बाहर हों, तुम पीछे से सीढ़ी से चढ़कर उनकी खिड़की से अंदर दाखिल होकर केक लेना और चुपचाप इसी सीढ़ी से नीचे उतर आना। ट्रेन, दरवाजे की घंटी बजी। कोई आया है? तुम्हारा फोटो लेना तो भूल ही गया, बाहर आओ। क्लिक। यही मौका है, इस सीढ़ी से 5वीं मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। वह रहा लजीज केक, अंदर भी कोई नहीं है। सारा प्लान कामयाब रहा है। बचाओ। सीढ़ी लेके चल दिए वो लोग। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है बिल्लू सर्कस में। बिल्लू, शहर के बाहर एक सर्कस ने टेंट गाड़े हुए हैं, चलो उधर ही चलते हैं। गब्दू, जरा सर्कस के जानवरों को देखा जाए। रिंग मास्टर साहब, आप क्यों मुंह लटकाए बैठे हैं? ईश्वर के यहाँ से बुलावा आ गया है। वह कैसे? वह जो शेर सो रहा है, इसे अभी जंगल से पकड़ा गया है। इसे ट्रेनिंग देने का काम मुझे सौंपा गया है। रिंग मास्टरों का काम ही होता है
जंगली जानवरों को ट्रेन करना, पर यह बड़ा खूंखार शेर है। देखो, मुझसे पहले जिस रिंग मास्टर ने इस शेर को पालतू बनाने की कोशिश की थी वो आ रहा है, 3 दूसरे अस्पताल में पड़े हुए हैं। फिक्र ना करो, मैं इस शेर के कटघरे में जाऊंगा। लगता है आज बिल्लू की अकल घास चरने गई है। तुम मुझे जाने दो। हे प्रभु, अगर इस लड़के से कोई नादानी हो गई हो तो उसे बख्शना। कर्रर, शेर जाग पड़ा। रिंग मास्टर साहब आ जाइए, कोई खतरा नहीं। क्या गारंटी है? मैंने इसकी पूंछ बांध दी है। तो दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। कॉमिक्स शुरू चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।